मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डंके की चोट पर बता देगा, नेता हमारा मोदी, नीति हमारी विकसित भारत, नियत हमारी राष्ट्र सेवा। हम लोगों ने स्मृति ईरानी से कई बार मांग किया, गौरीगंज में जाकर के मांग किया भैया, लेकिन वो बात सुनने के लिए नहीं। एक बार हम लोग जब गए उनसे मिले तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि तुम लोग नेतागिरी की बात करते हो। तो हमने कहा हम किसान हैं, हम लोग नेता नहीं है दीदी, हम लोगों का ख्याल करो, और ये अगर हमें लोगों को रोजगार इस प्रांत से नहीं मिलता है तो हमारी ज़मीन वापस करवा दो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और हम लोग जो है निराश होकर के चले आए। जमीन चली गई 150 बीघा, कोई सुना नहीं, न बच्चे इधर उधर मजदूरी करके खाते हैं, नौकरी चली गई, जमीन चली गई, सरकार जमीन नहीं। तो देखियो माँ घर देखियो, पल्ली ताने हैं, न कोई अधिकारी नारी का, न लेटरिंग का, न कॉलोनी का, न पेंशन का, कोई व्यवस्था नहीं न हमारे पास। अरे अब किसी का न दे वोट, अपने घर में बैठो, अब कोई सुनता नहीं अधिकारी तो वोट कैसे देंगे भैया। न पिछली सरकार ने हम लोगों के कुछ किया, न जो वर्तमान सरकार है इन लोगों ने किया, न वर्तमान सांसद ने हम कई बार मिले भी हम लोग, न इसके बारे में कुछ कह रही हैं। किसानों की ज़मीन भी ले लिया, रोजगार भी चला गया, ज़मीन भी चली गई, और इसी के लिए जो है हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर के पलिया पश्चिम गांव में, जहां चुनाव का माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव का जो है चुनावी माहौल बना हुआ है, गाँव में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर, तो यहाँ के जो बताने वाले लोग हैं बता रहे हैं कि यहाँ ज़मीनें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ फैक्ट्रियों में गई है, लेकिन ना इन लोगों को कोई वहाँ पे रोजगार मिला है और ना ही उनकी वापस ज़मीन मिल सकी है। हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राजनारायण तिवारी। क्या बताएं कि अभी जो है चुनावी माहौल चल रहा है और औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर पूरे जो है देश में जाना जाता है, इसका विकास के पद से अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या है यहाँ? भैया, न पिछली सरकार ने हम लोगों के कुछ किया, न जो वर्तमान सरकार है इन लोगों ने किया, न वर्तमान सांसद ने हम कई बार मिले भी हम लोग, न इसके बारे में कुछ कह रही हैं, न पूर्व सांसद महोदय ने इसके बारे में कुछ कहा। कुछ लोग मिले थे, आज तक जो भी कुछ, हम किसानों की ज़मीन भी ले लिया, रोजगार भी चला गया, ज़मीन भी चली गई, और इसी के लिए जो है हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। और हमारे गांव के लोग गरीब जो हमारे गांव के लोग हैं, ये भी सब गरीब हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं हो पाता है, रोजगार न मिलने के कारण न बच्चों के लिए पढ़ाई का पैसा हो पाता है, और न किसी तरह की आज तक हम लोगों को सुविधा मिली, और न ठीक से मुआवजा मिला, न ज़मीन ही हम लोगों को रिटर्न मिली। हम लोग जो है ज़मीन पे आ गए हैं, न माटी देने के लिए तक की ज़मीन मेरे पास नहीं है। ऐसे में जब चुनावी माहौल है तो सांसद भी आते होंगे, तो उनसे कोई मांग नहीं करते हैं आप? हम लोगों ने स्मृति ईरानी से कई बार मांग किया, गौरीगंज में जाकर के मांग किया भैया, लेकिन वो बात सुनने के लिए नहीं। एक बार हम लोग जब गए उनसे मिले तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि तुम लोग नेतागिरी की बात करते हो। तो हमने कहा हम किसान हैं, हम लोग नेता नहीं है दीदी, हम लोगों का ख्याल करो, और ये अगर हमें लोगों को रोजगार इस प्रांत से नहीं मिलता है तो हमारी ज़मीन वापस करवा दो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और हम लोग जो है निराश होकर के चले आए। चुनाव में हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, चुनाव में अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या नाम है आपका? स्वदेश द्विवेदी नाम है हमारा। जैसा कि यहाँ कुछ समस्याएं बताई जा रही हैं किसानों की, तो ऐसे में चुनावी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से आप लोग चुनाव करेंगे? देखिए, चुनाव हमारे यहाँ इसी तरह रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार आई है, कोई भी सांसद यहाँ पर आए, हम लोगों के बारे में कोई कभी सोचा ही नहीं। कोई मतलब वोट तो किसी न किसी को देना है। अब देखिए, यहाँ तो भाजपा ही है, भाजपा सब लोग भाजपा ही, यहाँ पे 80% जनता भाजपा जी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वो विस्थापित किसानों को सुनने वाला कोई नहीं, ना कांग्रेस थी, ना राहुल गांधी मतलब यहाँ सांसद थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज लेकिन भू विस्थापितों का कहीं उठाया नहीं गया। कम से कितनी जमीन गई होगी यहाँ ये 740 एकड़ टोटल, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा प्रॉपर हमारे गांव का और पलिया पश्चिम पूरा लेके 2 गांव का, उसमें 3 गांव जो विस्थापित किए गए पूरे ठाकुरडुबी, और एक है शेरगंज। शेरगंज की हालत भी बहुत दयनीय है, वहाँ पे तो जाने का रास्ता भी नहीं है, ना वहाँ तक सांसद महोदय अभी जानते होंगे, वो गांव विस्थापित होकर वहाँ पे बसा हुआ नहीं गई होंगी। वो औद्योगिक क्षेत्र में आता है, लेकिन बिल्कुल कोने में चला गया, नाम शेरगंज है। हमारे यहाँ बहुत नहीं, देखिए चौधरी हैं, 150 बीघे काश्तकार, इनके यहाँ मिट्टी देने की जगह नहीं है। 30-35 बीघे हमारी थी, हमारे यहाँ मिट्टी देने की जगह नहीं है। हम लोग भू विस्थापितों में बिल्कुल भूमिहीन हो चुके हैं। हमारे पास कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगी। क्या दादी, क्या नाम है आपका? मेरा क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या जमीन चली गई 150 बीघा, कोई सुना नहीं, न बच्चे इधर उधर मजदूरी करके खाते हैं, नौकरी चली गई, जमीन चली गई, सरकार जमीन नहीं।
11,000 12,000 20 उसी की लड़ाई चल रही है। कोई सुन नहीं रहा है। गरीब आदमी कैसे क्या करी, मजदूरी काटी न तो कैसे जिया में बच्चे, जब आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं। चुनाव आ रहा है तो हाँ? ऐसे में तो सांसद भी आते होंगे यहाँ पे मांगने के लिए, तो ऐसे में कुछ आपकी बात नहीं करती? सबसे बात करते हैं, कोई सुनता नहीं है। और देखियो हमारा घर देखियो, पल्ली ताने हैं, न कोई अधिकारी नारी का, न लेटरिन का, न कॉलोनी का, न पेंशन का, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। ऐसे में चुनाव में फिर किस नाम पे किस तरह से वोट देंगे? अरे अब किसी का ना दे वोट, अपने घर में बैठ, अब कोई सुनता नहीं अधिकारी तो वोट कैसे देंगे? दादी आपकी उम्र ज्यादा है, ये बताओ कि सिर्फ ये जो है समस्या जो अभी आ रही है सिर्फ खेत को लेकर है कि और कौन समस्या है आज? अरे हमका खेत दिया, जब कंपनी चला मैं जब फिर कमाई खाए कमाई का तो रोजी रोटी को मिले, खाए का मिले। बोलो देखो फिर नहीं लिए। हमारे पास और लोग मौजूद हैं। जैसे हमका जरूरी है, हमें जरूरी है कि जैसे सरकार ले लिया है तो वो जो है परी जमीन है, जो दिए खाए कमाई और जरूरत और फिर लिए। अभी जमीन सब पड़ती है, देखो सब कमाते हैं, मुआवजा पड़ते हैं और जमीन में कमाते खाते हैं, और हमारी लोग की कोई सुनाई नहीं ना। जैसा कि इनका कहना है कि भू विस्थापित जो जमीनें गई हैं, जो पड़ती पड़ी हुई हैं, जो फैक्ट्री की यूज बने हो रही है, खाली पड़ी हुई है, तो अभी इनको अधिकार दे दिया जाए कि उस पर खेती करें, इनका जो है पेट पल सके। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।